काले रंग का वो हमारे सर पर रख कर फोर्सफुली हमारे साथ करता है। उन्होंने कहा जी हमारी में उंगलियां डालते रहे हैं, हमसे करवाते रहे हैं और हमारे किया। हसन भट्ट नामी एक लड़का है जिसने जगह प्रोवाइड की। भी हसन भट्ट ने आपके साथ किया, या तो वो वहाँ पे फिजिकली मौजूद होता। जो लड़की कंटिन्यूसली रूटीन में एक्टिविटी करती हो उसको कहते हैं हैबिचुअल। इस एफआईआर में उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि देयर आर हैबिचुअल। पूरी एफआईआर में उन्होंने ये नहीं लिखा कि जबरदस्ती करने से हमारा फट गया। अगर हम एफआईआर को देखें तो उसमें उन्होंने टाइम लिखा है 5/4/26 और जो एफआईआर हो रही है वो 6/4/26 हो रही है। इवल जीनियस लोगों का ना ट्रेंड बन चुका है, एक उनका माइंड बन चुका है कि फेक एफआईआर करवाएं, लोगों को ब्लैकमेल करें, उससे पैसा निकलवाएं और शोहरत भी हासिल करें। तो हमें नॉर्मल आदमी की स्टोरी देख के भी पता चल जाता है, और जब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर कोई किसी को फंसाने के लिए कर रहा होता है उस स्टोरी का भी अंदाजा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं बात करूंगा टिकटॉकर सेनोरिटा के बारे में, जो कि दो बहनें हैं अपनी दोस्तों के हमरा। इनकी जो वजह शोहरत है, जब भी सड़कों पे या किसी जगह पर निकलती थी, मॉल्स में जाती थी, तो वीडियो बना के लोगों को वीडियो में दिखा के गंदी गंदी गालियां दिया करती थी और कहा करती थी इसका ये ऐसे लग रहा है, इसका ये वैसे लग रहा है, और लोगों पे तनकीद करती थी बड़े ही गलत और गलीज लफ्जों में। उसके बाद जनाब टिकटॉक लाइव जैसे ही आया तो ये बहनें लाइव पे शिफ्ट हो गई। ये अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी, उसके ऊपर भी जनाब इनके बॉडी पार्ट्स और जिस्म की नुमाइश करके इन्होंने काफी पजीरे हासिल की। फिर लाइव में बैठ के गालम गलोच गंदी गंदी पनिशमेंट्स करवाती थी। इनकी शुरुआत यहां से हुई। होता ही है कि इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आता है कि ये कहती हैं कि हमें फ्लैट में बुला के हमारे साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की जाती है, और एफआईआर का जो मतन है वो मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी तमाम तर डिटेल जो है मेरे साथ बहुत ही काबिल और बहुत ही सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साथ मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि जनाब ये जो टिकटॉकर सेनोरिटा वगैरह है, तो ये टिकटॉक पे तो इन्होंने बड़ा एक माहौल बनाया हुआ था और एफआईआर के अंदर कुछ और आ गया है। तो कहते हैं ना कि सिर्फ मुझे हमें लगता था कि कैमरे के सामने ही सारा कुछ है, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत कुछ चल रहा है। तो सर थोड़ा सा जरा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें मैंने भी एफआईआर पढ़ी और यकीन करें मैंने ये 3 से 4 दफ़ा एफआईआर ये पढ़ी। जब एक दफ़ा पढ़ने के बाद कि मैं कोई इसको मिसरीड तो नहीं कर रहा या इसमें जो कंटेंट्स हैं वो मेरे पढ़ने में कोई गलती तो नहीं हो रही, तो इस एफआईआर में उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है कि ये हैबिचुअल लेडी है। अच्छा, मैं इस एफआईआर के हवाले से आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आप सुनकर सरप्राइज होंगे। इस एफआईआर में उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि देयर आर हैबिचुअल। उन्होंने किसी भी कैसे, अब आप ये पूरी एफआईआर पढ़ लें। एफआईआर के सामने मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ, पूरी एफआईआर लेंथी हो जाती काफी। उन्होंने कहा जी मेरा ब्रांड प्रमोशन का काम है, मैं और मेरी एक दोस्त जो है वो ब्रांड प्रमोशन के लिए किसी शख्स से रब्ता करती हैं, जुहेब नामी शख्स से। वो हमें किसी जगह पे बुलाता है जो कि स्टूडियो नहीं था। वहां पे जनाब काले रंग का वो हमारे सर पर रख कर फोर्सफुली हमारे साथ सेक्स करता है। और फिर उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए बतौर वकील भी, अब वो अल्फाज जो है ना मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा जी हमारी में उंगलियां डालते रहे हैं, हमारे जो है वो अपना हमसे करवाते रहे हैं और हमारे ऊपर किया। और उसके बाद जो है वो हसन भट्ट नामी एक लड़का है जिसने जगह प्रोवाइड की। तो इस एप्लीकेशन में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-3 कैरेक्टर्स को ना मुख्तलिफ किस्म के रोल देकर ना प्लानिंग के तहत फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि हसन भट्ट वहां पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है, उनकी स्टोरी के मुताबिक। तो जी उन्होंने फोन किया कि हसन तुम भी आ जाओ, तो जी हसन भट्ट ने जगह प्रोवाइड किया। भी हसन भट्ट ने आपके साथ किया, वो तो अक्रंस में है ही नहीं। अगर आपका जेन्युइन इंसिडेंट है तो आपको किसी बेगुनाह बंदे को इतने बड़े ऑफेंस में इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? या तो वो वहां पे फिजिकली मौजूद होता, आपने किसी के फोन से वो असेस कर लिया, वो भी मुल्जम के फोन से, कि वो फोन करता है कि जी ये जगह आपने हमें दी है तो आप भी आ जाओ, जो एफआईआर की स्टोरी है। अब जो मैंने बात की कि किस तरह से इन्होंने एडमिट किया कि दे आर हैबिचुअल। हैबिचुअल आप अंडरस्टैंड करते हैं ना, कि जो लड़की कंटिन्यूसली रूटीन में एक्टिविटी करती हो उसको कहते हैं हैबिचुअल। ओके, अब मैं क्यों कह रहा हूँ हैबिचुअल, पूरी एफआईआर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये भी लिखा कि उंगलियां डालते रहे। माजरत के साथ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसमें मुझे बात करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी लिखा जनाब, छोटी छोटी चीजों को लिखा कि हमारे फेस पर किया, हमें ये किया, हमें वो किया। किसी पूरी एफआईआर में उन्होंने ये नहीं लिखा कि जबरदस्ती करने से हमारा फट गया। अगर होती तो ये बात लिखा जाती कि जी मैं
मुझे किसी ने, इट मीन के कोई चक्कर नहीं था, दे आर हैबिचुअल, उनके साथ पहले भी कोई मामूल का काम है। मामूल, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं की। और इस हद तक कोई भी खातून अपनी मोडेस्टी को इस तरह से जाकर नहीं, छोटे इतना डिटेल्ड बताया उन्होंने कि एक मतलब उसको जो हुआ, अव्वल तो एफआईआर के अंदर है, डेफिनेटली बात है, वो क्लेम करी है, जो हुआ उन्होंने एक एक सीन बताया कि हमारे साथ ये हुआ। और फिर उसमें ये देखा जाएगा कि अगर आपके पास उसी टाइम इंसिडेंट हुआ तो आपने उसके कितने अरसे बाद जाके एफआईआर रिपोर्ट करवाई। ये तो खैर अभी हमारे पास सिर्फ एफआईआर ही है। अगर हम एफआईआर को देखें तो उसमें उन्होंने टाइम लिखा है 5/4/26, और जो एफआईआर हो रही है वो 6/4/26 हो रही है, जो कि एक दिन बाद हो रही है। अब एक दिन उनको पूरा टाइम जो है वो मिल गया उसमें। अब इसके ऊपर ई टैग नंबर देख लेते हैं कि किस वक्त का लगा है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसी स्टोरी में तो आपको जो है वो थोड़ा टाइम भी काफी होता है, 2-3 घंटे भी काफी होते हैं। तो ये मुझे जो लग रहा है, जो मेरी लीगल विजडम कहती है, ये एफआईआर डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है। इससे पहले भी एक आयशा जटी नामी लड़की ने एफआईआर करवाई थी, मुझे जूस पिलाकर बेहोश कर दिया गया, उसमें रजब भट्ट का भी नाम आ गया, उसमें वो उनके एडिटर का भी नाम आ गया, मान डोगर का भी नाम आ गया। एकदम से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तहलका मच गया कि यार ये क्या रेप केस हो गया। यहाँ पर सर मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने आके ना औरतों के लिए रूल्स बड़े सख्त कर दिए हैं कि यार औरत के साथ किसी किस्म की हैरेसमेंट नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकता। आपको ऐसा तो नहीं लगता, या कि आपके एनालाइज के मुताबिक कि आप क्या देखते हैं कि यार औरतें इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं? क्योंकि जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि जिनका जैसा बता रहे हैं कि वो उन्होंने खुद इस चीज को क्लेम किया हुआ है कि जनाब वो नहीं है, और इस तरह की एक्टिविटीज वो यूजुअली मतलब होती रहती हैं, ठीक है। तो हम उनको वैसे भी देखते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस बना रही होती हैं, एक औरत को अल्लाह ने जो उसका जिस्म दिया, पूरा सतर दिया है, ठीक है। उसका जिस्म एक पर्दे के लिए है कि वो जितना पर्दे में रहेगा उतना खूबसूरत दिखेगा, उतना महफूज रहेगा। जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो के आगे जब अपनी को निकाल के दिखाएंगी, या अपने को निकाल के दिखाएंगी, अपनी कमीजों को पकड़ के टाइट करके दिखाएंगी, तो लोगों को तो आप मौका देंगी ना कि आके हमें नोचो खाओ, हम तो तुम्हारे लिए हैं, आप तो कैमरे में दिखा रही हैं। कल को जिसको मौका मिलेगा वो गलत एक्टिविटी कर सकता है। पहले तो एक ये चीज गलत है, और दूसरा डेफिनेटली बात है, सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, कोई ना कोई एविडेंसेस भी होंगे जो वो दिखा के एफआईआर करवा सकते हैं। मैं उन लोगों को नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। अगर वो मुजरिम है, उन्होंने गलत किया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो औरत कार्ड है ना, ये कल को उठ के आप पे, मुझ पे, किसी पे भी खेला जा सकता है कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो औरतों के तो हुकूक वैसे ही बड़े सख्त हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बेगुनाह भी इसकी सजा काट सकता है? देखिए, अभी इसी में मेरी पिटीशन एक लाहौर हाई कोर्ट में चल रही है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की कोर्ट में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा की कोर्ट में, जिसमें फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। और उस पे अदालत में जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने और आलिया नीलम साहिबा ने और जस्टिस फरूक हैदर साहब उस पर समाअत कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात का ही नोटिस लिया हुआ है कि ये जो फेक केसेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, उस पर उन्होंने आईजी पंजाब से डिटेल मांगी है कि केसेस में कितने केसेस में बाद में राजीनामा हुआ है, उन सब की डिटेल निकलवाएं और डिटेल हमारे सामने रखें, कि ताकि हमें पता चले कि खवातीन इस तरह से केसेस करवाती हैं। और अब साथ में जिस तरह से एंटी आ गया है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी भी वही सजा होगी जो है, अगर कोई फेक कंप्लेंट करवाता है। ठीक पैसे खाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, और बाद में अगर वो अपना स्टेटमेंट बदलता है या कुछ ऐसा करता है तो उसकी भी वही सजा है। तो ये अभी इस पे ऑनरेबल कोर्ट में मैंने आपको बताया कि पिटीशन, वो मेरी तरफ से पिटीशन है, बहुत अच्छा काम किया आपने, पिटीशन पेंडिंग है। उसमें भी इसी तरह से हुआ था कि छोटा, उसका हमने मेडिकल जब चैलेंज किया तो अदालत आला अदलिया की नजर में जब मामला आया हायर जुडिशरी के, तो उन्होंने फिर इस सारे मामले के ऊपर नोटिस लिया कि इसमें जितने केसेस हैं उनकी डिटेल लेकर आए। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इवल जीनियस लोगों का ना ट्रेंड बन चुका है, एक उनका माइंड बन चुका है कि फेक एफआईआर करवाएं, लोगों को ब्लैकमेल करें, उससे पैसा निकलवाएं और शोहरत भी हासिल करें। यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, माजरत के साथ मैं खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम भी करते हैं, बिल्कुल, जो बाइज्जत तरीके से घर बैठती हैं, जिस्म की नुमाइश नहीं करती, चौराहों पे खड़े होकर जिस्म की फरोख्त नहीं करती, हम उनकी इज्जत करते हैं दिल से, जो अपने घरों में अपनी इज्जतों को संभाल के अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल, मैं वही आपको बात बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी आपने देखा माजी में खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो भी की हैं। आप हरीम शाह की एग्जांपल देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो शोहरत के लिए ये लोग अपने आप को बहुत हद तक, यहाँ पे अब हकीमों को देख लें,
वो अपने दुआखानों की मशहूरियों के लिए 5-5 6-6 निकाह कर रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। मैसेज ये देते हैं कि हमने निकाह को आम कर दिया है। बेसिकली वो निकाह को आम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमारी मजून कितनी पावरफुल है, मर्दाना हमारी मजबूती कितनी है, हाँ। हम 4-5 शादियां कर ली हैं। कर ली है। अभी आप एक हकीम साहब है जिनका नाम ही लोहा पहाड़ है। अब ये देखें, ये नाम बंदा फैमिली में बैठ कर ही ले सकता, उनकी शोहरत की वजह ये नाम है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इसी तरह से एक 70 साल के पिछले दिनों हकीम साहब थे जिन्होंने शादी कर ली। भाई मान लिया आपने शादी कर लिया, अब उन्होंने उस शादी को सोशल मीडिया पे वो यूज किया, वो लड़की को दिखा रहे हैं कभी लेट के। बेसिकली क्या है कि वो लोगों को दिखाना कि यार देखो मेरी मजबून कितनी पावरफुल है। बेसिकली मेरी नजर में ये कमजोर लोग हैं, और ये ज़हनी तौर पर भी कमजोर हैं, ये जिस्मानी तौर पर भी कमजोर लोग हैं जो इस तरह की चीजों का सहारा ले पैसा कमाने के लिए मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा बिगाड़ ला रहे हैं। और ये जो खवातीन है इनका भी बिल्कुल वही तरीकाकार है। इन्होंने पहले सोशल मीडिया के जरिए से अपनी चमक दिखाई, अपना जिस्म दिखाकर उससे माइलेज ली। माइलेज लेने के बाद अगर कोई जाल में फंस गया, उससे मामला तय हो गया, नहीं हुआ तो ब्लैकमेलिंग की एक FIR करवा दी। और इन्होंने पहले भी एक FIR करवाई। अगर प्रीवियस कंडक्ट देखें तो वो यही है कि जी मुझसे फलां शख्स से मैंने पैसे मंगवाए थे, उसने पैसे मुझे खुद ही देके तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वही वो पैसे आपको क्यों भेजेगा? आपने उसको सब्ज बाग तो दिखाए होंगे ना भाई। सब्ज बाग क्या है? आप भी यू आर एजुकेटेड पर्सन, देखने वालों को भी इस बात का शऊर है कि क्यों भेजेगा। जिस्म की भूख, जिस्म दिखाना और जिस्म की आप भूख। पहले किसी को कुछ चीज दिखाएंगे, कोई अट्रैक्ट करेंगे, जब आप उसको वो चमक दिखा के अपने पीछे लगा लेंगे, फिर कहेंगे जी ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो पैसे दे रहा है उसने पूरे भी तो करने हैं ना। वो बेचारा जो बंदा जिसको आपने चमक दिखाई है, ठीक है, जिसको आपने, आखिर इंसान ही है ना, गलती तो इंसान से हो जाती है। जब आप किसी शख्स को सड्यूस करेंगे, उसको वर्गलाएंगे, उसको एक चीज दिखाएंगे, वो आपके पीछे आएगा ही, फिर आप कहेंगे जी हरास। तो मेरी नजर में ये जो मामला है, ये मुझे FIR पढ़ के लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड FIR है। इसमें 3 लोगों को टारगेट किया गया है और इसमें एक एक चीज को कवर करके स्पेसिफिक रोल देने की कोशिश की गई है कि 3 लोगों को बुक किया जाए, ठीक है। और FIR तो हो गई है, अब इसके ऊपर इनका मेडिकल वगैरह भी होगा, DNA टेस्ट वगैरह भी होगा। उसके बाद फिर सराउंडिंग एविडेंस भी देखे जाएंगे। मैं इसमें ये कहूंगा कि इनका इस हवाले से भी टेस्ट होना चाहिए कि ये हैप्चुअल है या नहीं है। अगर तो ये हैप्चुअल है तो रूटीन मैनर कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर ये हैप्चुअल है तो उस चीज को भी देखा जाएगा कि वो भी एक बड़ा मैटर करता है इस तरह के मामला में कि दे आर हैप्चुअल। तो मेरी नजर में तो ये FIR प्रूव करना इनको काफी मुश्किल होगी। FIR इज जस्ट एलिगेशन, इट इज नॉट एन एविडेंस। एविडेंस इज अ डिफरेंट थिंग। ये जो सारा इल्जामात लगा है, इन सारी चीजों का कोई एविडेंस भी तो देना ना। एविडेंस कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है इनके पास, सिर्फ ये 2 लड़कियां, यही 2 गवाह है, तो यही 2 विक्टिम है। बिल्कुल, और इन्हीं के साथ ही हुआ है। हाँ, और अगर मेडिकल होता है तो अगर तो मेडिकल में ये चीज आती है कि फर्स्ट टाइम इनके साथ कोर्स हुआ है, ये हैप्चुअल नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है। अगर आ जाता है हैप्चुअल है और DNA वगैरह भी मैच नहीं करता तो देन आप कैसे डिसाइड करेंगे? फिर तो वो खत्म हो जाएगा ना, वो तो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये अभी चीजें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी फिर पता चलेगा क्या फॉर द टाइम बीइंग ये FIR ऐसा ही है कि ये मैनेज करके प्री प्लान करके ये FIR करवाई। ठीक हो गया। नहीं जी नाज़रीन, फयाज नामे साथ मौजूद थे हमारे साथ, इन्होंने तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी और इन टिकटॉकर्स के बारे में आपको माजरत मैंने आपको इंटरप्ट किया। एक चीज आपको और मैं बताऊं कि इस FIR में सेक्शन लगा 375A और 375 जो होता है ना वो सिंपल को डील करता है। ए जो है ना वो अमेंडमेंट हुई है। ए क्यों लगाया गया है? ए तब लगाया गया है अगर आप किसी से करते हैं ना, किसी के साथ जबरदस्ती इंटरकोर्स करते हैं, दैट इज उसकी मिनिमम सजा जो है वो मैक्सिमम उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब ए क्यों अमेंड किया गया कि अगर कोई गैर फितरी तरीके से आप कोर्स करता है, ठीक है, जैसे लड़कों के साथ कोई कर लेते हैं गैर फितरी तरीके से, मतलब आपको कोई रूटीन से हटकर आपके साथ कोई ताल्लुकात का है। अब इन्होंने ये जो लफ्ज डाले ना, उंगलियां डालना और वगैरह का, ये सिर्फ 375A लगवाने के लिए डाले गए हैं। ठीक है, ताकि दफा और संगीन हो जाए, दफा और संगीन हो। 375 लगे तो 5 साल हो और 375A लग जाए तो ताकि लाइफ टाइम के लिए इनका हो, तो लाइफ टाइम के लिए काम। 375 में ए में मिनिमम 7 साल है, ज्यादा उम्र कैद है और साथ में जुर्माना भी है। उन्होंने ये सेक्शन इसलिए लगवाए हैं ताकि ऑफेंस मजीद तगड़ा हो और इससे ये चीजें साबित होती हैं आम आदमी को इन चीजों का अंदाजा नहीं, इल्म ही नहीं है, इल्म नहीं होता। एक आम और जिस तरह बता रहे हैं जो की है उसको इन चीजों का क्या पता, वो तो बेचारी जाएगी सीधा सीधा बताया कि मरे गया और उसने जाके मैसेज ये इंसिडेंट हुआ। जिस तरह इन्होंने स्पेसिफिक रोल दिए हैं, कैलकुलेट करके चीजों को सामने रखा है, इससे FIR की स्टोरी बताती है कि FIR जिसने भी रजिस्टर करवाई है
वो लॉ नोइंग शख्स है और उसने एक एक पॉइंट के ऊपर जस्टिफिकेशन रख के कवर किया है और अपनी स्टोरी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। जबकि जब कोई वकूआ रिकॉर्ड करवाया जाता है उसमें लीगल पॉइंट्स को नहीं देखा जाता, उसने जस्ट अपनी स्टोरी बतानी होती है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो हमें नॉर्मल आदमी की स्टोरी देख के भी पता चल जाता है, और जब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर कोई किसी को फंसाने के लिए कर रहा होता है तो उस स्टोरी का भी अंदाजा हो जाता है। तो ये यही है कि ये इसमें अभी इनका मेडिकल वगैरह होगा, इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा तो फिर देखते हैं। तमाम तर तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी। अगर तो ये लोग इनोसेंट हैं और इनके साथ जबरदस्ती की गई है तो हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी दरख्वास्त है, जितने हमारे ऑनरेबल इदारे हैं जो इसको डील करते हैं हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर किसी मासूम के साथ, बेगुनाह के साथ करवाने की कोशिश की जा रही है तभी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जितने भी इदारे हरकत में हैं और इसका लीगली नोटिस लेके तमाम तक इन्वेस्टिगेशन के बाद आप एक्शन लें ताकि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो जाए। क्योंकि प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो हमें कुछ और बता रहा है। क्योंकि हम किसी के कहने पे किसी भी बात को परसू कर देंगे तो कोई बेगुनाह को सजा मिल गई तो उसके भी जुर्मदार हम ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारा जो अदली है, हमारे जो महकमे हैं, ये मेरिट पे फैसला करते हैं, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करते हैं। जो गुनाहगार है जनाब उसको पकड़ के टांग दें। आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें तो इजाजत, अल्लाह के बाद।